बिल्कुल कर रहे हैं। साथ में वो एक चीज और कर रहे हैं, जो अगर आप ध्यान दें, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली वाले उन्होंने की, वहां भी उन्होंने काफी जोर शोर से वो अडानी अंबानी का सवाल बार बार उठाते हैं, पब्लिक सेक्टर का सवाल उठाते हैं। इससे क्या कोई एड्रेस हो रहा है या कुछ ये नहीं हो सिर्फ रहा है। हेडलाइन में? देखिए, एक जमाने में विपक्ष जो है वो टाटा बिरला का सवाल उठाता था। आज वो टाटा बिरला का नाम बदल गया है, आज अडानी अंबानी का नाम आ गया है। इससे कुछ भी, ये दरअसल मीडिया बाइट्स है। इसमें संपादकीय लिखा जाएगा, हम और आप बहस कर लेंगे और मीडिया में कुछ गर्मा गर्मी हो जाएगी, टीवी पे कुछ एक पैनल वैनल बन जाएगा है, और फिर भारत में कारपोरेट पूंजी के प्रभाव के बारे में एक गंभीर चर्चा भी हो जाएगी। ये सब भी होना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे वोट नहीं मिलेंगे। भाई अडानी अंबानी, आप किसी सामान्य भारतीय नागरिक से पूछिए कि भारत में बड़े पूंजीपति नहीं होना चाहिए, कोई मध्यवर्गीय व्यक्ति नहीं करेगा हाँ भारत में अमेरिका की तरह बड़े बड़े पूंजीपति होने चाहिए। आखिरकार सबका आदर्श तो अमेरिका है, अमेरिका है या फिर यूरोप है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों पर टिका हुआ है। अभी तक हमने लोगों की तो समझाया नहीं है कि बड़े बड़े पूंजीपति होना कोई बुरी बात है। तो ये तो एक रेटरिक, मतलब जिसे कहते हैं कि एक तरह की जुमलेबाजी है, एक तरह की जुमलेबाजी है जो सही होते हुए भी प्रभावी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं झूठी जुमलेबाजी है, ये सही होते हुए भी चुनावी दृष्टि से प्रभावी नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि अगर उसका चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला, यानी राजनीति में लाभ नहीं होने वाला है, तो फिर उसको बार बार उठाने का क्या? नहीं, कहते रहना चाहिए आलोक जी, मैं मानता हूं कहते रहना चाहिए, ये कई बातों में से एक बात है, लेकिन ये केंद्रीय ऐसे क्यों नहीं कहना चाहिए? भाई बात तो सही है, लेकिन हमें जो बातें हम कह रहे हैं हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात कहने से हमको ज्यादा वोट मिलेगा, हम किन लोगों को संबोधित कर पाएंगे। राहुल गांधी को चाहिए ये कि वो जिस तरीके से इस यात्रा में सांप्रदायिकता का प्रश्न, हिंदू बनाम मुसलमान का प्रश्न और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को हिंदू गोलबंदी का सवाल जो उठा रहे हैं, सांप्रदायिक मुद्दा उठा रहे हैं, इससे वो मुसलमान वोटरों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उन नेताओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि हिंदू समाज के विभिन्न समुदायों के नेता हैं और भाजपा से नाराज हैं। सारे लोग भाजपा से खुश थोड़ी ना है, क्यों? भाजपा सबको खुश कर ही नहीं सकती है, कोई भी पार्टी सबको नहीं खुश कर सकती है। बहुत से नेता हैं जो भाजपा से नाराज हैं, लेकिन उनको और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि वो कहां जाए क्या जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो सामुदायिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व है, उसको अपनी ओर खींचने के लिए एक रणनीतिक योजना बनानी चाहिए। तो आप कह रहे हैं एक तरह की अलायंस मैनेजमेंट का काम कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से करना चाहिए। सोशल अलायंस की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जब पार्टियां सामाजिक गठजोड़ अच्छे बनाती हैं, भाई बहुजन समाज पार्टी कब जीती थी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से? तब जीती थी जब उसने ऊंची जातियों के साथ में एक सोशल अलायंस बनाया था, सोशल अलायंस बनाने की। अभी जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अच्छा परिणाम मिला, चुनाव नहीं जीत पाए, वो इसीलिए जीत पाए कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो एक पिछड़ी वोटरों का एक गुलदस्ता, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक नुमाइंदों का एक गुलदस्ता बना लें। उसमें अखिलेश कामयाब हो गए बनाने में। तो बहुत लंबे अरसे बाद कुछ भाजपा ने भी अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि पिछड़ों के वोट समाजवादी पार्टी को खूब मिले। तो जो लोग सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी चुनावी गोलबंदी की फिक्र करते हैं और उसी हिसाब से अपने कदम उठाते हैं, उसी हिसाब से नेताओं को अपनी ओर खींचते हैं, वो लोग चुनावों में कामयाब होते हैं। भाजपा इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। जैसे ही आप इस दृष्टि से आप भाजपा के कामों को देखना शुरू करेंगे, आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि कहां क्या कर रहे हैं। भाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए उन्होंने एक खास समुदाय से अपील की, और जब वो समुदाय उनके साथ खड़ा हो गया, उसी आधार पर खड़े हो गए, तो वो ममता बनर्जी को चुनौती दे पाए। ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन अगर वो चुनौती नहीं दे पाते अगर वो समुदाय उनके साथ नहीं होता, जो मथुआ समुदाय था जी। इसी तरीके से आप देखिए कर्नाटक में भाजपा की पूरी राजनीति किस पे टिकी है? लिंगायत समुदाय पे टिकी हुई है। जैसे ये लिंगायत समुदाय, जब भी लिंगायत समुदाय में बंटवारा होता है, भाजपा कर्नाटक का चुनाव हार जाती है। तो जिसको हम लोग मोदी का जादू, हिंदू बनाम मुसलमान और ये चल गया वो चल गया, ये सब जो कहते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए स्थगित करके ये देखें कि कौन सा समुदाय, किस समुदाय की राजनीतिक निष्ठाएं किस पार्टी के साथ हैं, और क्या उस पार्टी को उन राजनीतिक निष्ठाओं को जीतने के लिए कोई प्रतियोगिता करनी पड़ रही है, या एक तरफा वो राजनीतिक निष्ठाएं अपनी ओर जीते ले रही है।
तो भाजपा को, कांग्रेस को चाहिए कि वो इस तरह के कदम उठाए जिससे भाजपा को समुदायों की राजनीतिक निष्ठाएं जीतने में प्रतियोगिता करनी पड़े।